जीत केवल हजार शांत अनदेखी लड़ाइयों की अंतिम गूंज है। कमाल का विचार है ना। जब भी कोई बड़ी कामयाबी हासिल होती है तो अमूमन सिर्फ वो जश्न का पल ही याद रखा जाता है, लेकिन उस एक चमकते हुए पल के पीछे जो लंबा थका देने वाला संघर्ष होता है वो अक्सर कहीं अंधेरे में छिप जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अनदेखे सफर की असली ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस चर्चा में हम फोकस करेंगे अनदेखे सफर की जीवन शक्ति पर। हमारा मेन गोल ये है कि सफलता के बाद जो चकाचौंध दिखती है उससे थोड़ा ध्यान हटाएं और उस मजबूत छिपी हुई नींव को देखें जिस पर वो सफलता असल में टिकी होती है। क्योंकि सच तो ये है कि किसी भी लक्ष्य को पाने की असली कहानी कभी भी स्टेज पर नहीं बल्कि वहां तक पहुंचने के अकेले रास्तों पर लिखी जाती है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, दिखने वाली सफलता का भ्रम। दूसरा, इस अनदेखे सफर की असल परिभाषा। तीसरा, वास्तविक दुनिया के 3 दमदार उदाहरण। चौथा, इन बातों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। और पांचवा, इस पूरी प्रोसेस की असली ताकत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, दिखने वाली सफलता का भ्रम। अब ये तुलना ही सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ वो है जो पूरी दुनिया देखती है, एक चमचमाती ट्रॉफी, कोई सडन लॉन्च या फिर रातों रात बेस्टसेलर बन गई कोई किताब। लेकिन जरा रुकिए, दूसरी तरफ है वो असलियत जो किसी को आसानी से नजर नहीं आती। सालों की कड़ी मेहनत, अनगिनत फेल हुए प्रोटोटाइप्स और बार बार रिजेक्ट किए गए ड्राफ्ट्स। सफलता बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह है। पानी के ऊपर का छोटा सा हिस्सा सबको दिखता है, लेकिन जो असली और विशाल हिस्सा है वो हमेशा सतह के नीचे एकदम गहराई में छिपा रहता है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस छिपी हुई प्रक्रिया या अनदेखे सफर की सही परिभाषा आखिर है क्या। यहां हम जीवन शक्ति यानी वाइटैलिटी की बात कर रहे हैं। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो भरपूर ऊर्जा, लगातार होने वाली ग्रोथ और एक जबरदस्त लचीलापन है जो किसी बड़े लक्ष्य का पीछा करते वक्त अकेले और मुश्किल वक्त में पैदा होता है। सच तो ये है कि इंसान की सबसे मजबूत इच्छा शक्ति स्टेज की रोशनी में नहीं बल्कि उन अंधेरे कमरों में डेवलप होती है जब हर कोई हार मान लेने को कहता है, लेकिन हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और तीसरे भाग पर आते हैं, जहां असल जिंदगी के 3 सॉलिड उदाहरणों से इस पूरी बात को समझेंगे। अब जो बात इस स्लाइड के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि एक एलीट मैराथन रनर का सफर कैसा दिखता है। 4 साल की अकेले की गई सुबह सुबह की ट्रेनिंग, 2 साल तक इंजरी से चुपचाप रिकवर होना, 6 महीने का एकदम सख्त डाइट प्लान और फिर सिर्फ 2 घंटे की वो रेस जिसे पूरी दुनिया टीवी पर चेयर करती है। पब्लिक में दिखने वाले वो 2 घंटे और एकांत में बिताए गए उन सालों के बीच का अंतर सच में हैरान करने वाला है ना। असली काम उस रेस के ट्रैक पर नहीं बल्कि उन कई सालों की खामोशी में हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही सफर एक कामयाब इन्वेंटर का भी होता है। शुरुआती प्रोटोटाइप्स को बनाने के 400 से ज्यादा अटेम्प्ट्स किए जाते हैं और उस वक्त पब्लिक विजिबिलिटी क्या होती है? बिल्कुल 0। इसके बाद फाइनल टच देने के लिए 50 से ज्यादा बार एडजस्टमेंट्स होते हैं जहां बहुत ही कम लोग उसे देख पाते हैं और आखिर में दुनिया के सामने आता है सिर्फ एक फाइनल प्रोडक्ट। ये जो सैकड़ों बार फेलियर मिलता है ना, ये कोई निराशा नहीं है बल्कि ये वो सबसे जरूरी डेटा है जो पूरी तरह से लोगों की नजरों से छिपा रहता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि एक लेखक की दुनिया कैसी होती है। 800 घंटे सिर्फ रिसर्च और आउटलाइन बनाने में निकल जाते हैं। 500 घंटे उन ड्राफ्ट्स को लिखने में लगते हैं जो बाद में डिलीट कर दिए जाते हैं। और फाइनल किताब जिसे लोग पढ़ते हैं उसे लिखने में सिर्फ 200 घंटे। सोचिए, जो काम कूड़ेदान में गया वो फाइनल प्रोडक्ट पर बिताए गए समय से कई ज्यादा है। यही वो अनदेखा काम है, वो अदृश्य नींव है जिस पर एक मास्टरपीस खड़ा होता है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या। आते हैं चौथे और सबसे जरूरी हिस्से पर, इन ऑब्जर्वेशंस को हम अपने एक्शंस में कैसे बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये चीजें एक मजबूत आधार बनाती हैं। यहां 3 एकदम प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, फाइनल गोल के बजाय हर दिन के इनपुट्स पर फोकस करना। दूसरा, अपनी निजी विफलताओं को निराशा मानने के बजाय उन्हें एक बहुत ही जरूरी डेटा कलेक्शन की तरह देखना। और तीसरा, उस शांत और थकाऊ दौर को अपनाना जहां कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती, क्योंकि सच मानिए यही वो समय होता है जब हमारी जड़ें सबसे ज्यादा गहरी हो रही होती हैं। इन 3 स्टेप्स को अपनाकर कोई भी अपने डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा बेस तैयार कर सकता है जिसे हिलाया नहीं जा सकता।
अब इन स्टेप्स को डेली लाइफ में कैसे लाएं? कुछ खास आदतें हैं जो इसमें मदद कर सकती हैं। जैसे अपनी रोज की आदतों को ट्रैक करना, बाहरी दुनिया की तारीफों को पूरी तरह से इग्नोर करना, अपने छोटे छोटे पर्सनल माइलस्टोन्स को डायरी में लिखना, सफलता की जो पुरानी परिभाषा हमने सीख रखी है उसे दोबारा चेक करना, और सबसे अहम, सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करने के बजाय उस एफर्ट को सेलिब्रेट करना जो रोज डाला जा रहा है। ये वो आदतें हैं जो बिना किसी शोर शराबे के सफलता की एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर देती हैं। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी यानी 5वें हिस्से पर, इस पूरी प्रोसेस की असली जीवन शक्ति। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि किसी भी इंसान की सफलता का सबसे बड़ा सच इस 95 और 5 के रेशियो में छिपा है। 95% हिस्सा उस अनदेखी प्रोसेस का है जो एकदम अकेले में होती है, और दुनिया सिर्फ बाकी का बचा हुआ 5% हिस्सा देखती है। हमारा असली कैरेक्टर, हमारी असली पर्सनालिटी उसी 95% वाले बिना किसी तालियों वाले रोजमर्रा के संघर्ष में बनती है। ये विचार सच में दिल को छू लेने वाला है कि परिणाम केवल एक पल भर की चीज है। अनदेखा सफर वो जगह है जहां सच्चे चरित्र और जीवन शक्ति का हमेशा के लिए निर्माण होता है। जो सफलता लोगों को दिखती है ना, वो बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है, लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के सफर में जो इंसान हम बनते हैं, वो कैरेक्टर और वो एनर्जी ताउम्र हमारे साथ रहती है। असली खजाना मंजिल में नहीं है, बल्कि उस छिपे हुए सफर में है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल है, अगर दुनिया की ये चकाचौंध कहानी कि सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही दिखा पाती है, तो केवल फिनिश लाइन पर नजर टिकाने की इस आदत में हम जिंदगी की कितनी सारी सच्ची ऊर्जा और जीवन शक्ति को देखने से चूक जाते हैं। यही वो सवाल है और यही वो अनदेखा सफर है जो इस जीवन को असल में सार्थक बनाता है।